साथियों, आप सभी को नमस्कार। आपको पता है पूरे भारत में टहल करके पता कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों की जिंदगी बदलती है या है बस एक छलावा। इसी मिशन में आप लोगों से अपने कैमरामैन साहब से कहना चाहूंगा कि मैं मौजूद हूं ताजनगरी आगरा में। दिखाइए, एक व्यक्ति से अपने घर का खर्चा नहीं चलता है। आज एक ऐसे शानदार पर्सनैलिटी से मुलाकात रहेगी। देखिए कितने सारे लोगों की जिंदगी इन्होंने बनाई है। एक बार कैमरामैन साहब पूरे लोगों को दिखा दिया जाए। साथियों, ये आप कारवां देख रहे हैं सूरज यादव सर, नाम है सूरज यादव। छतरपुर की धरती से बिलोंग करते हैं। आगरा में नेटवर्क बनाया, कैसे छतरपुर से आगरा तक का सफर रहा, आइए सर से जानते हैं। सर पहले बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच सर आपका कि आप जयपुर से चलकर आगरा आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए यहाँ पे इतने दूर चल के आए हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप। धन्यवाद सर, दिल से। सर मैं एक सवाल आपसे। जी सर। छतरपुर से आगरा का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? सर छतरपुर से आगरा का सफर पढ़ाई के साथ साथ हुआ था कि स्टडी कर रहे थे उस टाइम, तो बाहर की लाइफ में भी कुछ काम किया था, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बाहर का भी था। तो वहाँ से जब यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला तो यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद बताया गया कि डायरेक्ट सेल बिजनेस है और बिजनेस से आपके ड्रीम सपने पूरे हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मुझे विश्वास नहीं था, मुझे लग रहा था कि सब हवाबाजी है, कैसे हो सकता है, अगर ऐसा सच है तो सारे लोग यहीं पे क्यों नहीं आते, तो मुझे इस तरीके से लग रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे हमारे यहाँ पे 4 डेज की ट्रेनिंग होती है, तो वो कंप्लीट की। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैंने रियली में देखा कि रियल में लोगों की लाइफ बदल रही है, लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो रहे हैं, और वो पैसा कमाना जो बाहर की लाइफ में 50 साल में नहीं कमा सकते, वो पैसा ये 5 साल में कमा रहे हैं। तो फिर मुझे बिलीव हुआ और मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट किया। सर एक चीज और आप करते थे, सिंगिंग। यस सर। गाना गाने का बड़ा शौक था आपको, क्या सर वहां से नहीं आपके ड्रीम पूरे हो पा रहे थे? बिल्कुल सर, जैसे आपने सिंगिंग की बात की, तो इससे पहले मैं गायक कलाकार था, तो वहां पे भी देखो रिस्पेक्ट इज्जत की सम्मान की बात की जाए तो रिस्पेक्ट सम्मान बहुत मिलता था वहां पे, और पैसा भी बहुत मिलता था। एक एक कार्यक्रम के एक नाइट में 10-10 हजार से प्लस पैसा पर्सनली लेवल पे बच जाता था। लेकिन हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए या फिर इज्जत सम्मान के लिए नहीं काम कर रहे थे, हमें कुछ ऐसा काम चाहिए था जिससे हमें फाइनेंशियल रिटायरमेंट मिल सके। यानी जो गीत होते थे वो जब तक गाना गाते थे तब तक पैसा आते थे, गाना गाना बंद तो पैसा आना बंद। इसलिए हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसा काम करें जिसमें काम करें या ना करें फिर भी पैसा मिले। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चूज किया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे जिसमें काम करें या ना करें फिर भी पैसा आएगा। और जो चीज सोच के स्टार्ट किया था आज वो फाइनली हो रहा है। आज मैं किसी भी जगह घूमने जाऊं, घर पे जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, मुझे बैठे बैठे पैसा आ रहा है। सर बहुत सारे ज्ञानजीवी लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। यस यस। तो थोड़ा सा बता दीजिए, आपने एक्टिव इनकम पर फोकस न कर करके पैसिव इनकम पर फोकस किया। क्या ये पहले दिन से ही ये कारवां बन गया था? कितनी मेहनत रही, क्या जर्नी रही सर, क्या दर्द था वो? बिल्कुल, देखो सर कहते हैं ना एक्टिव इनकम अकेला व्यक्ति काम करता है, वो एक्टिव इनकम होती है। लेकिन पैसिव इनकम के लिए ना हमें लोगों के साथ काम करना होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर आप अकेले काम करोगे तो सिर्फ आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप काम करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम काम करें या ना करें फिर भी पैसा आए, तो उसके लिए आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। यानी खुद के सपने तो पूरे करना है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के भी सपनों को पूरा करवाना पड़ेगा। तो बैठे बैठे पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सर इसके लिए ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही आके मुझे पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो गई, नहीं, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, एफर्ट्स किया। लोग बोलते थे अरे लोग नहीं आते, लोग जुड़ते नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ छतरपुर से आके आगरा में यहाँ पे आए, लोगों को बताया, बिजनेस प्लान बताया। लोगों को कई सारे लोग आए जिनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी आए जिनको बहुत बढ़िया लगा, उन्होंने हमारे साथ मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज मैं आपको बता दूं कि मैं तो यहाँ पे डायमंड रैंक पर हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मैंने जिनको चांस दिया था आज वो लोग भी डायमंड रैंक पे हैं, और फाइनली आज वो हमारे साथ भी खड़े हैं, जो अंजलि मैम है। तो इनको मैंने चांस दिया था सर, तो आज खुद की तो लाइफ बनाई है, लेकिन इनके साथ हमारे साथ साथ आज इनकी भी जिंदगी बनी है, और इनके साथ साथ इतने सारे लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, इनकी भी जिंदगी बनी है, इनके भी घर परिवार में पैसा जा रहा है। तो इस चीज की बहुत खुशी होती है अंदर से। सर अगर आप आईपीएस भी अगर हो जाते, यस
सरकारी जॉब में, तो क्या एक आर्मा तैयार कर पाती है? नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते सर, क्योंकि देखो आईपीएस बन जाते तो उसमें भी सेम वही है कि जब तक हम काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन हम और इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। खुद को तो रोजगार मिल जाता, लेकिन ये इतने सारे लोगों को जो रोजगार, इतने सारे लोगों के घर परिवार में जो पैसा जा रहा है, वो शायद आईपीएस रैंक पे रह के नहीं कर पाते सर। बिल्कुल सर, जब डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं तो उनको पहले दिन से ही पैसा चाहिए होता, क्या डायरेक्ट सेलिंग ने पहले दिन से पैसा देना, कौन सी कंपनी ऐसी है जो पहले दिन से पैसा दे सके? बिल्कुल सर, देखो हाँ, मैं कई बार ये चीज बोलता हूँ, कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो आप जॉब करने भी जाओगे ना, तो आप एक महीने मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, अपने बॉस के अकॉर्डिंग चलोगे, तब जाके आपको वो महीने की बाद में तनख्वाह मिलती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आके लोग चाहते हैं मैं 2 दिन में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए, 4 दिन में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, देन फिर आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं कि तुरंत आना स्टार्ट हो जाए, आज मैं बिजनेस को स्टार्ट ही किया और आज ही करोड़पति बन जाऊं, आज ही मेरी गाड़ियां खरीद लूं, तो ऐसा कहते ना कि रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है। इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और पैसेंस रखना पड़ेगा सर। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लास्ट में कुछ कहना चाहते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारे आपका वीडियो देखते हो उन लोगों के लिए? बिल्कुल सर, सबके लिए देखो यही कहना चाहेंगे, कई सारे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिर्फ सोशल मीडिया या उनके दोस्त फ्रेंड के मुंह से सिर्फ सुना हुआ है या देखा हुआ है, एक्चुअल में उनको रियलिटी पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। नॉलेज नहीं है, सिर्फ सुना हुआ है, ओनली इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं उनको। जिनको नॉलेज नहीं है ना, वो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में गलत वीडियोस भी बनाते हैं, गलत कमेंट भी करते हैं, अभी भी इस वीडियो में भी गलत कमेंट करेंगे लोग। अब वो कौन होंगे? जिनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मेरे नजरिए से अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, तो मैं सर ये कहूंगा कि ये तो भगवान की एक देन है। जो बंदा का डायरेक्ट सेलिंग में आता है ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भेजा हुआ बंदा होता है वो। बिल्कुल, क्योंकि यहां से मैंने खुद अपनी लाइफ को चेंज किया है, तब जाके मैं बोल पा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ी बड़ी बातें तब कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक जीरो लेवल से आज एक हीरो लेवल तक पहुंचा हूं, लो लेवल से एक हाई लेवल तक पहुंचा हूं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, तब मैं बोल पा रहा हूं सर। पूरी की पूरी लाइफ को चेंज किया है। कभी सोचते थे, कभी ड्रीम होते थे कि कभी विदेशों में जाएंगे, कभी अपने इंडिया के या विदेशों के टूर में लेंगे, कभी रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान बड़े बड़े स्टेडियम में, तो वो सारी चीजें फील कर पाई हैं। आज जिस जगह जाते हैं और अपने डायरेक्ट सेलिंग के लोग होते हैं वो इज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है कि रियल में कुछ अच्छा डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया।